बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में टेबल कैसे बनाने हैं। नॉर्मली जो हमने एक डाटा अपना बनाया होता है रोज़ और कॉलम्स में, उसकी हेडिंग बना के उसको प्रॉपर्ली हम अलाइनमेंट करते हैं, उसकी लाइनिंग्स बनाते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं और उसको हम टेबल का नाम देते हैं। बेसिकली एमएस एक्सेल की टर्मिनोलॉजी में वो एक्सेल टेबल नहीं कहलाता, वो डाटा कहलाता है। जो एमएस एक्सेल के फीचर में जो टेबल है उसको अगर हम बनाएंगे, उसमें फ़िल्टरिंग की, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज़ की, उसकी फॉर्मेटिंग की और बेतहाशा किस्म की ऑप्शंस आ जाती हैं। अलग से टेबल को हम नाम दे सकते हैं, जिसको हम डाटा रिट्रीव करने के लिए पूरे टेबल को हम किसी भी जगह कॉल कर सकते हैं उसका नाम लेके। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एमएस एक्सेल में टेबल के फंक्शन के हवाले से सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं टेबल के बारे में। जी, तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये हमारे सामने एक डाटा पड़ा हुआ है। देखने में तो एक टेबल की फॉर्म है, इसको हम मैनुअल टेबल कह सकते हैं। एक्सेल की टर्मिनोलॉजी में हम इसको टेबल तो नहीं कहेंगे, मैनुअल टेबल हम इसको ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि है तो ये टेबल की तरह ही बना हुआ। इसके प्रॉपरली हेडिंग्स भी हैं, रोज़ एंड कॉलम्स हैं, प्रॉपर मेंटेन्ड है। लेकिन इस पे अगर हमने सम का फार्मूला या कोई और फार्मूले लगाने हैं, हम अलग से इसको यहाँ पे मैनुअली चीज़ें लिखेंगे। फ़िल्टर्स लगाने उसको हम मैनुअल करेंगे, कोई कलरिंग करनी है, कोई इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, हम उसको मैनुअल करेंगे। तो बेसिकली जो एक्सेल का टेबल होता है वो उसमें तमाम चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। ना सिर्फ ये, और इसके अलावा भी आप बहुत बेतहाशा किस्म की उसमें आप फ़िल्टरिंग लगा सकते हैं। कुछ आगे चल के हम इसको देखेंगे। आप सिंपल एक क्लिक करेंगे, उसका डाटा सामने आपके आ जाएगा। किसी एक, अगर हम सेल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर लें, हम सिर्फ मुबीन पे क्लिक करेंगे, मुबीन का जितना भी डाटा है वो या इस डाटा में सामने आ जाएगा। हम साउथ पे क्लिक करेंगे, साउथ का जितना भी डाटा होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। किसी डेट को करें या जिस भी हिसाब से हम फ़िल्टर लगाना चाहें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे हमने टेबल के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ इस जो हमारा ये हमने कर्सर इसके ऊपर रखी हुई थी, इसी डाटा के अंदर ही, तो ऑटोमेटिकली इसने इसको सेंस कर लिया। अब ये देखें डॉटेड लाइन्स इस तरह ये कॉपी के लिए नहीं आई होती, ये तमाम हमारे इस डाटा के चारों तरफ से इसको इसने कवर कर लिया है। और ये क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स छोटा आ गया, जिसमें ये रेंज सेलेक्ट हुई हुई है। रेंज को भी अगर आप पढ़ना चाहें, डॉलर साइन मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट करने के लिए होता है। बी मतलब कि बी कॉलम को भी कांस्टेंट करेगा, और $3 B3 इसको कांस्टेंट कर देगा। और यहाँ से लेके F14 तक, ये F का कॉलम है, ये 14 रो है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज है, B3 से कॉलन F14, ये इसने रेंज बनाई हुई है। इस रेंज पे हमारा ये टेबल है। और नीचे हेडिंग दी हुई है, माई टेबल हैज़ हेडर्स, मतलब कि ऊपर हमने हेडिंग्स भी दी हुई हैं, डेट, रीजन, सेल रिप्रेजेंटेटिव, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स और सेल्स। अगर तो हमने ना दी होती तो हम इसको अनचेक कर लेते, लेकिन हमने ये अपनी हेडिंग्स दी हुई हैं, लिहाजा हम इसको चेक ही रहने देंगे और इसको कर देंगे हम ओके। जैसे ही हमने इसको ओके किया, इसकी देखें शक्ल चेंज हो गई है, मुख्तलिफ़ किस्म की ये डिज़ाइनिंग आ गई है। हर रो के बाद एक जो रो है वो एक अलग कलर के साथ आ गई है, और इसका ऊपर जो है हेडर, ये भी हेडिंग जो है वो अलग से कलर में आ गई है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, टेबल में किसी भी जगह हम करेंगे, टेबल डिज़ाइन का मेन्यू ये आ जाएगा अलग से। इसके बाहर क्लिक करेंगे, ये मेन्यू ख़त्म हो जाएगा, ये टेबल का मेन्यू आ गया। अब इस मेन्यू में और टेबल डिज़ाइन के रिबन में हम देख लेते हैं क्या क्या डाटा है इससे रिलेटेड। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से शुरू होते हैं, टेबल नेम। ये टेबल 4 के नाम से एक टेबल बन रहा है, ठीक है। इसको हम नाम दे के किसी और जगह भी हम टेबल का डाटा उठा सकते हैं। ये पूरी रेंज का एक नाम आ गया टेबल 4 के नाम से, ठीक है। इसके साथ नीचे ऑप्शन है रीसाइज टेबल की, इसको रीसाइज करेंगे तो ये डाटा अब दोबारा से रेंज बता रहा है। अगर हम अपने डाटा को रीसाइज करना चाहते हैं तो हम यहाँ तक लेट्स सपोज ले आएँ, या हम अपने कॉलम्स को आगे ले जाते हैं, इधर ले जाके छोड़ेंगे, ओके करेंगे तो हमारा डाटा आगे तक चला जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा अंडू करता हूँ।
नेक्स्ट टूल्स के ग्रुप में आ जाएंगे समराइज़ विद पिवोट टेबल। पिवोट टेबल को हम अलग से चैप्टर में स्टडी करेंगे, वो एक ज़रा कॉम्प्लेक्स किस्म का टॉपिक है। इसके अलावा रिमूव डुप्लीकेट्स, इस टेबल में हमारे जो भी डुप्लीकेट्स होंगे इस पर क्लिक करेंगे, यह हाईलाइट कर देगा डेट रीजन इन तमाम कॉलम्स को, और इसको हम ओके करेंगे तो कहेगा नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड, लिहाजा इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, इसको कुछ उसने डिलीट नहीं किया। डुप्लीकेट इस तरह होंगे कि जिस तरह 1 दिसंबर को हमने एक डाटा हम और डाल देते हैं, हम इसको करते हैं टैब, यहाँ से हम फिर लिख देते हैं 1 दिसंबर। यहाँ पे जो हमने सबसे टॉप पे पहले लिखा था ना वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, नॉर्थ में आ गया काशिफ, आगे इसकी 2500 COG आ गई, और इसकी सेल आ गई 5000। ठीक है, ये डाटा आ गया। अब हम इसको इधर आए, रिमूव डुप्लीकेट्स किया, ये तमाम को इसने सेलेक्ट कर दिया, ओके किया, ये बता रहा है एक डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुई थी और रिमूव हो गई। अब ये देखें इसने सिलेक्शन यहाँ तक बनाई है लेकिन नीचे से वो डाटा गायब हुआ है। 11 यूनिक वैल्यू रिमेन्स, 11 जो रिमेन्स थी वो वैल्यूज़ थी वो रिमेन है। नोट दैट काउंट में इंक्लूड एम्प्टी सेल्स, स्पेसिस एट्सेट्रा। उसमें आगे इसने नोट भी दिया हुआ है कि जो काउंट इसने किया हुआ इसमें एम्प्टी सेल है या स्पेसिस हैं, जो कुछ भी है उसको उसने अपने हिसाब से सारा कुछ सेंस किया हुआ है। मिसाल तौर पे आपने एक जगह लिखा है मुमताज़, दूसरी जगह आपने लिख दिया मुमताज़ के बाद स्पेस डाल दिया, तो उसको डुप्लीकेट कंसिडर नहीं करेगा वो। ठीक है, और इसको हम फिलहाल कर देता हूँ ओके। कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तो ये डाटा हमारा डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा, टेबल सिंपल उसी तरह डाटा में चला जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग जो इसकी कलरिंग हुई हुई है इसको नहीं वो वापस करेगा। हम इसको करते हैं, टेबल पे किसी भी जगह क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट दिस टेबल इनटू अ नॉर्मल रेंज ऑफ सेल्स। कन्वर्ट किया, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, ओके। देखिए ये भी कह रहा है नॉर्मल रेंज पे ले जाएगा। अब ये नॉर्मल रेंज है, ये टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें ना टोटल है ना फ़िल्टर है ना कुछ और है, ना इसके ऊपर हम कोई और किस्म का भी हम अपने कोई फ़िल्टरिंग या कोई और डेटाबेस के ऑप्शंस इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सब कुछ मैनुअल हमें करना पड़ेगा। एक दफ़ा मैं इसको अंडू करता हूँ, वापस हम टेबल पे आ गए, ये टेबल है हमारा। टेबल डिज़ाइन पे आ जाते हैं, इंसर्ट स्लाइसर बड़े मज़े की चीज़ है, इसको बल्कि मैं लेक्चर के एंड पे आपको सिखाऊंगा, आगे चलते हैं। बहुत ही स्पेशल किस्म की चीज़ है। एक्सपोर्ट करना है, हम अपना डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं शेयर पॉइंट पे, या आगे उसका ऑनलाइन लिंक देना हो वो आ सकता है। इसके अलावा रिफ़्रेश, कोई डाटा हमने अपडेट करना हो, कोई भी इसमें कोई अपडेशन आई हो, कोई फार्मूला, हमारे तो खैर इसमें अभी सिंपल टेबल है, ज़रूरत नहीं है। रिफ़्रेश करेंगे जो डाटा होता है उसमें कोई फार्मूला किसी और जगह से हमने मल्टीपल टेबल्स को बनाया होता है, किसी और शीट से डाटा आ रहा होता है, तो उसको रिफ़्रेश करते हैं तो वो एक दफ़ा तमाम टेबल्स को अपने रिफ़्रेश कर लेता है पूरे वर्कबुक में या जहाँ जहाँ से हमारे पास डाटा आ रहा होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शंस में। यहाँ पे मुख्तलिफ चेक्स लगे हुए हैं, फ़िल्टर बटन जो हमारे हेडर पे ये फ़िल्टर बटन लगे हैं, यहाँ से अगर हम फ़िल्टर बटन को खोलेंगे, एजाज़, ये काशिफ, ये सारे हैं। किसी एक को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, पहले सेलेक्ट आल को अनचेक करेंगे, एजाज़ को क्लिक करेंगे तो ये एजाज़ का डाटा आ जाएगा। इसी तरह एजाज़ को हटा के काशिफ करेंगे, ये काशिफ का डाटा आ जाएगा। एजाज़ और काशिफ दोनों का लाना चाहते हैं तो इन दोनों का डाटा आ जाएगा। इसको हम सेलेक्ट आल करेंगे, इधर से हम सिर्फ नॉर्थ को देखना चाहते हैं डाटा, नॉर्थ को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ नॉर्थ का आ जाएगा। तो ये हमारे फ़िल्टर्स हैं। यहाँ से अगर फ़िल्टर को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो ये फ़िल्टर हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, हेडिंग पे हमें नाम अगर पढ़ने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, सेल को हम बड़ा नहीं करना चाहते तो हम फ़िल्टर को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। डजेंट मैटर, आगे हमारे पास और ऑप्शंस हैं, स्लाइसर में भी हम जाके उस चीज़ को आगे फ़िल्टराइजेशन कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं इसको वापस कर देता हूँ। फर्स्ट कॉलम करेंगे तो फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा, लास्ट कॉलम को करेंगे तो लास्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा हमारा। बेंडेड कॉलम्स ये करेंगे तो हमारे एक कॉलम छोड़ के एक कॉलम ये कलर में आ जाएंगी, और बेंडेड रोज़ जो हैं ये भी हाईलाइट है, इसको हाईलाइट हम ख़त्म करेंगे तो ये जो इसमें कलरिंग एक लाइन छोड़ के एक है वो ख़त्म हो जाएगी। ये चेक करते हैं, कॉलम्स जो है वो अनचेक हुआ है।
टोटल रोज़। अच्छा ये हेडर रो करेंगे तो ये हेडर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। और टोटल रो ये भी बड़ी अहम है, इसको हम चेक कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक नहीं होती, इसको हमने चेक किया, नीचे ये टोटल की रो आ गई। सबसे आखिर में इसका ये टोटल आ गया है। इस पे फार्मूले ऑटोमेटिकली लगे हुए होते हैं, सम लगाना है, एवरेज लगानी है, आपने मिनिमम मैक्सिमम जो करना है, आपको लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ये एरो आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये सम ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ हुआ है। नन करेंगे ब्लैंक हो जाएगा। एवरेज लगाएंगे तो इस तमाम की एवरेज आ जाएगी 4813.636। काउंट करेंगे तो ये काउंट हो जाएगा ऊपर से नीचे तक कितने ये रिकॉर्ड्स हैं। काउंट नंबर ये भी सेम वही चीज़ है। मैक्स करेंगे, मैक्सिमम इसमें 6000 जो है सबसे बड़ी फ़िगर है। इसी तरह मिनिमम का करेंगे, 4200 जो है इसमें सबसे छोटी फ़िगर है। इससे 4200 से छोटा इसमें कोई नहीं। मैनुअली देखना हो, कुछ करना हो तो हमें टाइम लगता है या फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत होती है। इसमें हमें उस तरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सम का लगाना है, अभी लगा हुआ था। स्टैंडर्ड डेविएशन लगानी है, ये आ जाएगी। वेरिएशंस निकालनी है। मोर फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे वी लुकअप है, सम, एवरेज, इफ़, हाइपरलिंक, काउंट, सम और बेतहाशा चीज़ें इसमें। इसको आपने एक्सप्लोर करना है, खुद देखना है इसमें और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अभी हम इसको सम पे रखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी हम सम पे लगा देते हैं। सेल रिप्रेजेंटेटिव इसको हम काउंट पे रखते हैं, काउंट, और इसको काउंट। टेबल पे क्लिक करेंगे, इसको हम नन कर देते हैं, नन कर दिया। जैसे टेबल में अगर हमने एक अपना रिकॉर्ड और ऐड करना है, हमारा टोटल डिस्टर्ब हो सकता है। मैनुअल टेबल अगर हमने बनाया हो, हमें पहले रो इंसर्ट करनी पड़ेगी, फिर उसका फार्मूला अपडेट करना पड़ेगा कि उसको हम 4 से लेके 14 तक अभी ये फार्मूला लगा हुआ होता है। यहाँ पे हम पहले इसको रो इंसर्ट करेंगे, ये रो नीचे आएगी, यहाँ पे हम अपना डाटा पुट करेंगे और उस फार्मूले को हम अपडेट करेंगे। 4 से 14 को हम 4 से 15 करेंगे, तो ये बेतहाशा हमारा जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। हम यहाँ पे सिंपल आखिरी रिकॉर्ड पे आएंगे, जो इससे ऑटोमेटिक टेबल है। इस पे हम सिंपल टैब का बटन प्रेस करेंगे। टैब का बटन प्रेस किया, अगली रो आ गई, यहाँ पे हमने अपना डाटा इंसर्ट किया। फिर से हम टैब का बटन एंड पे आके प्रेस करेंगे, हमारा अगला रिकॉर्ड आ गया। फिर आगे करेंगे, अगला रिकॉर्ड आ गया। ये उसी तरह बेंडेड रोज़ भी बनती जा रही है, जिस तरीके से ये ऊपर शेडिंग आ रही है। यहाँ पे मैं आपको कोई फिगर भी डाल के दिखा देता हूँ। मज़ीद मैं 50,000 कर देता हूँ ताकि बड़ी वैल्यू आ जाए। ये नीचे टोटल देखिएगा, इंटर किया, ये टोटल में फ़र्क आ गया। ठीक है, टोटल ये फार्मूले इसमें ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं। इसमें 10,000 किया, ये 10,000 भी ऐड हो गया। ठीक, ये चीज़ें हमारी जो हैं ऑटोमेटिक ऐड होती रहती हैं। अब डिलीट करना हो, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, डिलीट पे आए, डिलीट रो करेंगे, वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, वैसे सिंपली अगर हमने करना होता था राइट क्लिक, डिलीट में जाके इंटायर रो, इंटायर कॉलम, ये चीज़ें आती थी। इसमें वो नहीं है, सिंपल डिलीट रो या डिलीट कॉलम, टेबल कॉलम या टेबल रो, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, इस पर हम क्लिक करके दोबारा टेबल डिज़ाइन पे आते हैं। ये वाला हमारा ग्रुप हो गया है। सबसे लास्ट में रह गया टेबल स्टाइल का। मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए, हम कोई भी स्टाइल इसमें रख सकते हैं। सिंपल ये कलर है, ये है, इसमें अब हेडिंग नहीं आ रही। इससे नीचे रो में जो है इसमें हेडिंग इस तरह आ रही है। ये एक ही स्टाइल है लेकिन इसके मुख्तलिफ ये 5-6 कलर अलग हैं। ये उससे नीचे आ गए, ये इसमें बैंडेड रोज़ के साथ हैं लेकिन उसमें हेडिंग का कोई कलर नहीं है। ये कलर स्टाइल आ गया है। इस तरह ये नीचे आ जाएं, जो भी हम आएंगे। अब इसमें ये टोटल का भी जो है उसमें साथ में कलरिंग आ रही है। जिस तरह का भी आप टेबल स्टाइल रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं। हम इसी को इस वाले को चले रख लेते हैं, ये ग्रीन बल्कि कर लेते हैं। ये हमने कर लिया। ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया। तो अच्छा, इसमें स्लाइसर की एक चीज़ रह गई थी, लास्ट में हम स्लाइसर को देख लेते हैं। इंसर्ट स्लाइसर करेंगे। अब ये बता रहा है डेट, ये तमाम कॉलम्स को हमारे उठा के ले आया। यहाँ से अगर हम इसको फ़िल्टर को, बटन को ख़त्म भी कर देते हैं, कॉलम को हमने बंद कर दिया। इसका कलर थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हम इसका फ़ॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं। अच्छा, दोबारा हम टेबल डिज़ाइन पे आते हैं। इंसर्ट स्लाइसर किया, हम अब डेट के हिसाब से लाना चाहते हैं।
सेल रिप्रेजेंटेटिव मतलब इन बंदों के नाम से लाना चाहते हैं या रीजन के हिसाब से लाना चाहते हैं, इसको हम करेंगे ओके। ये 3 हमारे पास स्लाइसर आ गए। डेट का भी आ गया है। डेट को तो वैसे हम ख़त्म करना चाहें वो कर देंगे, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये आ गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेटिव का, इसको ये छोटा कर दिया, और ये रीजन का आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है, हम यहाँ से सेंट्रल पे क्लिक करेंगे, सिर्फ सेंट्रल का डाटा आ गया। बाकी और स्लाइसर में भी देख लें, ये 3 हाईलाइट हो गए, 2, 4 और 6 तारीख का है सेंट्रल का डाटा, 1, 3 और 5 में नहीं है। मुबीन और सैफ़ इसमें है, ये मुबीन और सैफ़ आ गए। दोबारा क्लिक करेंगे नॉर्थ पे, इसके बाद हम नॉर्थ पे करेंगे, नॉर्थ आ जाएगा। साउथ करेंगे, साउथ आ जाएगा। तमाम को क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तमाम आल सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह डेट पे 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख का डाटा। 5 तारीख में अब ये काशिफ नहीं है, क्लिक करेंगे, ये काशिफ कह रहा नो रिकॉर्ड फाउंड। 5 तारीख में काशिफ है ही नहीं। हम 5 तारीख में जाएंगे। 5 तारीख में क्योंकि मुमताज़ है, अभी भी हाईलाइट वो डार्क हुआ है, मुमताज़ करेंगे, मुमताज़ का डाटा आ जाएगा। अब इसी तरह बता रहा है साउथ में, अब साउथ में सेंट्रल और नॉर्थ नहीं है, साउथ है सिर्फ। मुमताज़ 5 तारीख, क्योंकि मुमताज़ है ही साउथ का बंदा। यहाँ से ये क्रॉस फ़िल्टर के निशान के साथ आया, ये करेंगे, ये फ़िल्टर सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये इधर के भी फ़िल्टर ख़त्म हो जाएंगे, इधर के ऑलरेडी ख़त्म है। एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करनी हो, एक को क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के बाकियों को हम करेंगे। ये इन 3 बंदों का डाटा सेलेक्ट हो गया। सेम यही ऑप्शन, फ़िल्टर क्लोज़ किया, ये इधर से भी आ सकती है, मल्टी सिलेक्ट क्लिक करेंगे। जिस पे क्लिक करेंगे ये उसका डाटा हटाता जाएगा, अगर हटे हुए तो उसको लाता जाएगा। अच्छा, स्लाइसर जब हमने बनाए तो स्लाइसर पे भी क्लिक करेंगे तो स्लाइसर का भी ये अलग से टैब बना देता है, और स्लाइसर के रिबन में भी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। स्लाइसर की कैप्शन है, कैप्शन हम जिस तरह CLREP लिखा है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो हमें खैर ज़रूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे। स्लाइसर की सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ें आ जाती हैं। डिस्प्ले हेडर है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम इसके चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी तरह स्लाइसर स्टाइल है, अभी ये ब्लू में है, इसको हम इस कलर में रख सकते हैं, ग्रीन में रख सकते हैं, पर्पल हो गया, फिर ग्रीन, जिस तरह भी हम ये स्टाइल इसके हैं, हम किसी भी तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। ग्रीन है तो हमारा टेबल भी ग्रीन है, तो ग्रीन कर लें, पर्पल कर लें। नेक्स्ट स्लाइसर पे आएंगे, वो भी ऐसे ही होगा। स्लाइसर के ऊपर जैसे ये स्लाइसर आ गया, अब ये ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड करेंगे, ये पीछे चला गया। सेंड बैकवर्ड करेंगे, एक स्टेप और पीछे चला गया। स्लाइसर के ऊपर स्लाइसर भी आना चाहें तो इनके ये अलाइनमेंट और ये सेटिंग है ये इसमें। इसके अलावा इसके हाइट वेट कॉलम 1 है, कॉलम 2 करेंगे, ये 2 कॉलम्स में आ जाएंगे। अगर डाटा हमारा ज़्यादा है, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम इस तरीके से डेट को रख सकते हैं 2 कॉलम्स में। 3 कॉलम्स अपने बनाने हो। हाइट और वेट तो हमने अपने हिसाब से कर लिया, हाइट वेट इनकी, और मज़ीद इनके जो डाटा इसके अंदर लिखा है उसको भी हम मज़ीद छोटा करना चाह रहे हैं तो छोटा हम इसको कर सकते हैं, छोटा बड़ा जिस तरह हम करना चाहते हैं। इसी तरह इसकी टोटल की हाइट है, टोटल की हाइट तो हमने कम की हुई है, इसकी भी वेट बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें, हम इधर से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आ गई, स्लाइसर के हिसाब से भी आ गई हैं। स्लाइसर से बाहर क्लिक किया, टेबल पे क्लिक किया, टेबल डिज़ाइन पे आ गए। तो ये था ऑटोमेटिक टेबल MS एक्सेल में टेबल के हवाले से आज का लेक्चर। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आपने मुझे कांटेक्ट करना है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो भी आपको लेक्चर बताया जा रहा है उनकी आपने बारहा प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ लेक्चर को देख के आपने ये नहीं कहना कि हाँ मुझे समझ आ गई है। कई चीज़ें वक्ती तौर पे तो आपके जहन में रहती हैं, लेकिन जब बाद में थोड़ा टाइम गुजरने के बाद आप उसको यूज़ करते हैं, आपको ये जहन में वो चीज़ें वाश हो चुकी होती हैं, टेम्प्रेरी मेमोरी में आपको सेव हुई भी होती हैं। आपने उसको बारहा प्रैक्टिस करनी है ताकि वो आपके एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो इनको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।